नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो पटवारी एग्जाम की तैयारी, ग्राम सेवक एग्जाम की तैयारी, 4th ग्रेड वाहन चालक है, या फिर प्यारे साथियों राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो प्यारे साथियों जुड़ जाइएगा हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क कक्षा 9 और कक्षा 10 की पुस्तक है वो करवाई जा रही है बड़े ही शानदार, जानदार और मजेदार तरीके से। जैसा कि आप सभी को पता है कि अधीनस्थ बोर्ड एनसीईआरटी की बुक, आरबीएससी की जो बुक है उससे लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे पशु परिचर का एग्जाम हुआ था, जेल प्रहरी का जो एग्जाम हुआ था, अन्य जो एग्जाम हुए 2024 और 25 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, एनसीईआरटी की बुक से, आरबीएससी की बुक से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं। कौन सी पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं? कक्षा 10 की पुस्तक है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। और कौन सी यूनिट हमारी चल रही है? अब हमारी यूनिट चल रही है यूनिट नंबर 5। कौन सी चल रही है? यूनिट नंबर 5 तो हमने कर ली। यूनिट नंबर कौन सी चल रही है? हमारी 6 नंबर चल रही है। यानी इससे पहले आपको 2 नंबर यूनिट करवा दी, 3 नंबर यूनिट करवा दी, 4 नंबर यूनिट करवा दी और 5 नंबर यूनिट आपको करवा दी गई है लाइन टू लाइन। और छठी यूनिट का नाम क्या है? स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। क्या नाम है इसका? स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। यानी इसमें मंदिर, मस्जिद सारे देखेंगे, हवेलियां, और कौन सी छतरी आ गई, हवेलियां के बारे में आ गई, दरगाह के बारे में, दुर्ग के बारे में, जल स्थापत्य के बारे में, सब कुछ हम पढ़ रहे हैं। तो इसकी एक क्लास हमारी हो चुकी है यूनिट नंबर 6 की। आज हम 2 नंबर क्लास शुरू करने जा रहे हैं, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और मोटिवेशन क्या है हमारा? कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन 851 नंबर क्वेश्चन है। और क्या है क्वेश्चन? रूप निवास। क्या है पहला क्वेश्चन? रूप निवास, भगत, जालान, पोददार और बघेरिया की हवेलियां कहां पर प्रसिद्ध है? कहां की प्रसिद्ध है यह हमें बताना है। कौन कौन सी हवेली हमें दे रखी है? नंबर 1 पर रूप निवास दे रखी है। और कुछ के मन में तो ऐसे आ रहा होगा कि क्वेश्चन करवा रहे हो, लाइन टू लाइन कहां करवा रहे हो? एक बार आप पुस्तक को देखिए, कक्षा 10 की पुस्तक है, ये क्वेश्चन लाइन टू लाइन ही बनाए गए हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा गया कक्षा 10 की पुस्तकें में जो इन क्वेश्चनों में नए हो प्यारे साथियों। तो देखिए, रूप निवास, भगत, जालान, पोददार और बघेरिया की हवेली कहां की प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए बिसाऊ, ऑप्शन नंबर बी नवलगढ़, ऑप्शन नंबर सी मुकुंदगढ़ और ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा है चिड़ावा। और किन की हवेलियां? ये शेखावाटी की हवेलियां हो गई। यानी ये सभी किस में आते हैं? शेखावाटी में आते हैं ना। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद किस प्रकार रखेंगे? नवलगढ़ में कौन कौन सी है? देखिए, नवल यानी नया, नवल यानी नया, और नया नया क्या होता है? रूप होता है। रूप देखिए, नया रूप ही बन जाता है ब्यूटी पार्लर जाने के बाद। तो रूप कैसा हो गया? नया बन गया। रूप क्या हो गया? नया बन गया। भगत क्या बना है? वो भगत अभी अभी बना है, पहले वो भगत नहीं था, पहले अच्छे तरीके से कार्य करता था, अब वो भगत बन गया, सच्चा भगत बन गया है। और प्यारे साथियों भगत बन गया। और देखिए, पौधदार, इसको किस प्रकार याद रखोगे? पौधा जो होता है ना हमारा, पौधा जो होता है उसका रोपण अभी अभी हमने किया, बस इस प्रकार याद रख लीजिए। पौधा जो होता है उसका अभी अभी हमने क्या किया? रोपण, यानी नया नया पौधा लगाया है। और इस प्रकार किसी का रूप नया होगा, कोई भगत नया बनेगा, किसी ने पौधा लगाया, तो लोग तो जलेंगे ना दोस्तों। लोग जलते हैं तो जलने दो। देखिए, जलान है, लोग जलेंगे, यानी जालान की हवेलियां भी कहां पर है? नवलगढ़ में। लोग जलते हैं तो जलने दो, उन पर आपको क्या नहीं करनी? गौर नहीं करनी। यानी बघेरिया, गौर यानी गेरिया, यानी बघेरिया की हवेलियां भी कहां पर है? ये भी नवलगढ़ में हो जाएगी।
नवलगढ़ की हवेलियां अगर आपको याद हो गई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। देखिए नवलगढ़ से हमने क्या बनाया, नया नया बनाया। नव यानी नया, नव यानी नया, नया नया क्या अभी मिला है उसे, रूप नया मिला है। क्या मिला है, रूप नया मिला। और भगत नया बना है, पौधा उसने नया लगाया है अभी। और लोग जलेंगे, और लोग जलते हैं तो जलने दो, उन पर आपको क्या नहीं करनी, गौर नहीं करनी। एक खास बात और याद रखिए नवलगढ़ की, नवलगढ़ को और क्या कहा जाता है, नवलगढ़ को और क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। क्या कहते हैं, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे, नवलगढ़ को। किसको, नवलगढ़ को जाना जाता है। और नवलगढ़ कौन से जिले में स्थित है, ये अगर आपसे पूछ ले तो झुंझुनू जिले में हो जाएगा। कौन से जिले में, झुंझुनू जिले में हो जाएगा। बिसाऊ भी कहां पर है, झुंझुनू में। बिसाऊ भी कहां पर है, झुंझुनू में। मुकुंदगढ़ और चिड़ावा के हम आगे बात कर लेंगे। पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 852 नंबर क्वेश्चन क्या है, 852 नंबर क्वेश्चन हमारा, 852 नंबर क्वेश्चन है, नाथूराम पोद्दार, सेठ जयदयाल केडिया, सीताराम सिंगतिया की हवेलियां कहां पर स्थित है, यह हमको बताना है दोस्तों। क्या बताना है, नाथूराम पोद्दार, सेठ जयदयाल केडिया और सीताराम सिंगतिया। देखिए नवलगढ़ की तो हम सभी पढ़ चुके हैं, नवलगढ़ की तो हम सभी पढ़ चुके हैं, तो ये तो होगा नहीं। फिर देखिए बिसाऊ, मुकुंदगढ़ और चिड़ावा ये हमें दे रखे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी नाथूराम पोद्दार। देखिए पौधा तो नया नया लगाया था, लेकिन इसके पीछे नाथूराम आ गया। क्या आ गया, नाथूराम। और सेठ जयदयाल केडिया और देखिए सीताराम सिंगतिया। आपको याद करा रहा हूं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा रहा है, यहां पर याद करना है। तो देखिए याद किस प्रकार रखोगे, बिसाऊ अपन टब्बर होते हैं, यानी बचपन में हमें क्या कहा जाता था कि बाहर मत जा, हाउ आ जाएगा, हाउ खा जेगो, कहते थे हम बचपन में, हाउ खा जेगो। तो देखिए हाउ से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, सीताराम 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 ऐसे करना होगा, राम सीताराम राम सीताराम, हाउ से बचना है हमें। और किसकी जय बोलनी होगी, जी हां जय भी बोलनी होगी। किसकी बोलनी होगी, बस याद कर लीजिए, हमें तो जय बोलनी है दयालु से, जय बोलनी है, दया कर दे ताकि हम पर है सीताराम, क्या कर दे, सीताराम हम पर दया कर दे, इसीलिए हमें क्या बोलनी है, जय बोलनी है। यानी जय दया, यानी जय दयाल केडिया कौन है, सीताराम। और पोद्दार तो आपको पता है पौधों में ही हाउ होगा ना, हाउ कहां पर होगा, पौधों में होगा। लेकिन पौधा तो नया था, यानी पोद्दार तो नवलगढ़ में हो जाएगा, और हाउ छोटे मोटे पौधों में नहीं होगा, तो कहां पर होगा, यानी नाथूराम। नाथू राम, राम तो बड़े ही होते हैं ना, सबसे बड़े, तो राम बड़े हो गए, तो वहीं पर क्या मिलेंगे हमें, हाउ। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो। नाथूराम पोद्दार की हवेली कहां पर है, बिसाऊ में है। सेठ जयदयाल की केडिया की हवेली कहां पर है, बिसाऊ में है। सीताराम सिंगतिया की हवेली कहां पर है, बिसाऊ में स्थित है। सारी याद होनी चाहिए आपको। और बिसाऊ में एक और हवेली प्रसिद्ध है, बिसाऊ की तो एक और हवेली प्रसिद्ध है, वो कौन सी है, महनसर, महनसर की हवेली, जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। महनसर की हवेली कहां पर है, ये बिसाऊ झुंझुनू में ही है। और इसे कौन सी, किस हवेली के नाम से जाना जाता है महनसर को, तो सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली के रूप में प्रसिद्ध है। सोने चांदी की हवेली के रूप में कौन सी हवेली प्रसिद्ध हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी महनसर की हवेली। अब आपसे पूछे नाथूराम पोद्दार की हवेली कहां पर है, तो बिसाऊ में। पोद्दार की हवेली पूछे तो नवलगढ़ में। सेठ जयदयाल की पूछे तो बिसाऊ में। सीताराम सिंगतिया की पूछे तो बिसाऊ में स्थित है। नवलगढ़ में और कौन सी है, भगत की हवेली, लोग जलते यानी जालान की हवेली भी वहां पर है। रूप निवास की हवेली भी नवलगढ़ में है। और नवलगढ़ में एक कौन सी रह गई मेरे प्यारे साथियों, तो वो रह गई, लोग जलते हैं तो उन पर गौर मत करो, यानी बघेरिया की हवेली। कौन सी हवेली, बघेरिया की हवेली भी नवलगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 853 नंबर क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए, आपकी लाइन टू लाइन चल रही है कक्षा 10 की पुस्तक, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, लालचंद गोयनका,
क्या है? लालचंद गोयनका। सेठ लालचंद है। कौन है? सेठ तो है लेकिन लालचंद है। लालचंद कहीं पर गुम गया। कौन गुम गया? इस प्रकार याद करोगे। गोयनका गुम गया। कौन गुम गया जी? लालचंद गुम गया। लालचंद गुम गया है, कहीं पर खो गया है, तो उसे क्या करेंगे? हमें लोग क्या करते हैं? उसकी तलाश ही तो करते हैं। कोई आदमी लापता हो जाता है तो उसकी क्या करते हैं? तलाश ही तो करते हैं। तो कौन लापता हो गया है? लालचंद क्या हो गया? लापता हो गया है। यानी लालचंद को क्या करना होगा? हमें ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। कहते हैं ना, ढूंढ के आओ। ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना इस प्रकार होता है, ढूंढना। तो ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो यानी लालचंद को तलाश करो, यानी ढूंढलोद में हो जाएगी कौन सी हवेली? ये हो जाएगी सेठ लालचंद गोयनका की हवेली। कौन सी हवेली हो जाएगी? सेठ लालचंद गोयनका की हवेली। कहां पर हो जाएगी? ये हो जाएगी प्यारे साथियों, कहां पर है? हमारी ढूंढलोद में। कहां पर हो जाएगी? ढूंढलोद में हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, और नेक्स्ट कौन सी आती है हमारी? नेक्स्ट आता है 854 नंबर क्वेश्चन है, सेठ राधाकृष्ण। सेठ कौन है? राधाकृष्ण। एवं केसरदेव कानेडिया की हवेली कहां पर है? केसरदेव कानेडिया की हवेली कहां पर है? कौन कौन से? एक तो सेठ है राधाकृष्ण है और एक है केसरदेव कानेडिया। इनकी हवेली बताना है हमें। इनकी हवेली बताना है। तो मुकुंदगढ़ में आएगी या मंडावा में आएगी या चिड़ावा में आएगी, नवलगढ़ में आएगी? देखिए नवलगढ़ पढ़ के आ गए हैं ना, तो इसमें तो है नहीं। तो इनकी आएगी मुकुंदगढ़ में। कहां पर आएगी? मुकुंदगढ़ में आ जाएगी। किन की हवेली? एक तो सेठ राधाकृष्ण की और एक आ जाएगी केसरदेव कानेडिया की। यानी कानेडिया यानी कान्हा। कान्हा क्या है? हमारे देवता ही है ना कान्हा। बचपन में कहा जाता था कान्हा कृष्ण जी को। तो राधा कृष्ण, देखिए राधा कृष्ण। राधा कृष्ण को क्या पहनाया गया? मुकुट पहनाया गया। क्या पहनाया गया दोस्तों? मुकुट पहनाया गया। यानी मुकुट, मुकुट किन्हें पहनाया गया? राधा और कृष्ण जी को पहनाया गया। यानी सेठ राधा कृष्ण है और कृष्ण जी के बचपन को क्या कहा जाता था? बचपन में क्या कहा जाता था? प्यारा सा कान्हा कहा जाता था। यानी केसरदेव कानेडिया। केसरदेव कानेडिया की और सेठ राधा कृष्ण की हवेली कहां पर हो जाएगी? मुकुंदगढ़ में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी? मुकुंदगढ़ में हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगत बताना है हमें। क्या बताना है दोस्तों? संगत बताना है। कौन सा संगत है ये हमें बताना है। नंबर 1 देखिए क्या दे रखा है हमें। नंबर 1 पर दे रखा है हमें बगड़िया की हवेली। किसकी हवेली? बगड़िया की हवेली। बगड़िया एक गडरिया भेड़ चराने जाता था। एक बार आपने सुना है ना, गडरिया हुआ था। गडरिया, गडरिया नहीं, आपको याद क्या करना है? गड़िया, बगड़िया। क्या याद रखना है? बगड़िया याद करना है। और वो क्या करता था? गडरिया क्या हो जाता था? लोगों से चिढ़ता था। बस ये याद करना है। लोगों से क्या करता था? वो चिढ़ जाया करता था। यानी बगड़िया की हवेली कहां पर हो जाएगी? चिड़ावा में। सोने चांदी की हवेली अभी आपको बताया महनसर में हो जाएगी। पंसारी की हवेली, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में, बिल्कुल सही है। और चार चौक हवेली लक्ष्मणगढ़, ये भी क्या दे रखी हमें? बिल्कुल सही दे रखी है। चार चौक की हवेली कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ में। और लक्ष्मणगढ़ में कौन सी हवेली है? एक है चेतराम की हवेली। चेतराम और चार चौक की हवेली कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ में है। चेतराम और कौन की? चार चौक की हवेली कहां पर? लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। पंसारी की हवेली कहां पर है? श्री माधोपुर सीकर में है। सोने चांदी की हवेली महनसर, महनसर बिसाऊ में आता है, तो बिसाऊ में हो जाएगी। और बगड़िया की हवेली चिड़ावा में हो जाएगी। यानी हमें यहां पर सारे के सारे कथन सही दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी को ये हवेलियां याद हो रही है ना, तो धीरे धीरे इस प्रकार हम हवेलियां भी करते रहेंगे और आपको याद भी हो जाएगी। और प्यारे साथियों, आपने सुना ही होगा, क्या सुना है? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत कथन हमें बताना है। चेतराम की हवेली
चेतराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ में है, बिल्कुल सही है। और कौन सी हवेली है यहां पर लक्ष्मणगढ़ में? तो चार चौक की हवेली है। चार चौक की हवेली एक तो कहां पर होगी? लक्ष्मणगढ़ में। और लक्ष्मणगढ़ में और कौन सी हवेली हो जाएगी? एक चेतराम जी की हवेली हो जाएगी। यानी पहला कथन हमें बिल्कुल सही दे रखा है। गोरीलाल बियानी, गोरीलाल बियानी क्या है? गोरीलाल बियानी की हवेली कहां पर है? गोरीलाल बियानी की हवेली कहां पर है? तो इनकी हवेली कहां पर हो जाएगी? सीकर में। सीकर में बिल्कुल सही है, गोरीलाल बियानी की हवेली है। ताराचंद रुइया की हवेली, ताराचंद रुइया की भी हवेली कहां पर है? रामगढ़ सीकर में स्थित है। ताराचंद रामगढ़ सीकर में, रामगढ़ सीकर में। नंदलाल देवड़ा की हवेली, तो नंदलाल देवड़ा की हवेली कहां पर हो जाएगी? फतेहपुर सीकर में हो जाएगी। कहां पर है? फतेहपुर सीकर में हो जाएगी नंदलाल देवड़ा की हवेली। तो ये आपको याद हुआ ना, नंदलाल देवड़ा की हवेली कहां पर है? फतेहपुर सीकर में। ताराचंद रुइया की हवेली कहां पर है? रामगढ़ में। गोरीलाल बियानी की हवेली कहां पर है? सीकर में। चेतराम की हवेली कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ में। और चार चौक की हवेली कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ में है चार चौक की हवेली। सोने चांदी की हवेली कहां पर है? महनसर में। बगड़िया की हवेली कहां पर है? चिड़ावा में है। ये सारी आपको याद होनी चाहिए। और जैसे ही हमारी सारी हवेलियां कंप्लीट होगी ना, मैं एक बार सारी हवेलियों का रिवीजन आपको करवा दूंगा ताकि आपको याद हो जाए। 857 नंबर क्वेश्चन क्या है? 857 नंबर क्वेश्चन, माल जी का कमरा। माल जी का कमरा, देखिए माल, माल को क्या लाया है? चुरा कर लाया गया और कमरे में रख दिया। कौन चुरा कर लाए थे? मंत्री लाए थे चुरा कर, यानी मंत्रियों की हवेली। और राम निवास गोयनका, क्या वहां पर राम का निवास होगा? नहीं होगा, क्योंकि मंत्री तो वहां से चुरा के लाए हैं। क्या चुरा के लाए हैं? माल चुरा कर लाए हैं। और कहां पर रख दिया? कमरा में, यानी कमरे में लाकर रख दिया। क्या करके लाए हैं? चुरा कर लाए हैं, चुरा के लाए हैं, यानी चूरू में हो जाएगी माल जी का कमरा, मंत्रियों की हवेली, राम निवास गोयनका की हवेली कहां पर हो जाएगी? ये सभी ये हो जाएगी हमारी चूरू में। माल जी का कमरा, राम निवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली चूरू में हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जोधपुर की हवेली आती है कि जोधपुर की हवेली निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध नहीं है? जोधपुर की हवेली निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध नहीं है, ये हमें बताना है जोधपुर में। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, क्या दे रखा है हमें? ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर की हवेलियों में ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, बड़े मियाँ की हवेली। कौन सी हवेली? बड़े मियाँ की हवेली। जी हाँ दोस्तों, ये तो जोधपुर में है बड़े मियाँ की हवेली। फिर देखिए पोखरण हवेली, या ये भी जोधपुर में है। अधिकतर क्या करेंगे? यही ऑप्शन करके आएंगे, क्योंकि पोखरण कहां पर है? जैसलमेर में। आप करके आ जाओगे कि ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि जोधपुर में नहीं है, जैसलमेर में। लेकिन पोखरण की हवेली जोधपुर में है। राखी हवेली, राखी हवेली भी कहां पर है? राखी हवेली भी कहां पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। कहां पर है? जोधपुर में हो जाएगी। और फिर हमें क्या दे रखा है आगे? चार चौक हवेली, ये नहीं होगी क्योंकि ये तो लक्ष्मणगढ़ में है। कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ में। और लक्ष्मणगढ़ में और कौन सी हवेली है दोस्तों? और है हमारी चेतराम की हवेली। चेतराम और लक्ष्मणगढ़ की हवेली कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, 859 नंबर क्वेश्चन, बागोर हवेली स्थित है। बागोर हवेली कहां पर स्थित है ये हमें बताना है। तो बागोर हवेली भीलवाड़ा में, उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में। देखिए बागोर तो आपको भीलवाड़ा में देखने को मिलता है। बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा में। लेकिन बागोर की हवेली कहां पर है? उदयपुर में है। बागोर की हवेली कहां पर है? उदयपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा राइट आंसर। ये गलती मत कर देना, जिस प्रकार पोखरण की हवेली कहां पर थी? जोधपुर में थी। और ये बागोर की हवेली कहां पर हो गई? ये उदयपुर में हो गई होनी। देखिए बागोर है कहां पर? भीलवाड़ा में है। पोखरण है कहां पर? जैसलमेर में। लेकिन पोखरण की हवेली जोधपुर में हो गई और बागोर की हवेली उदयपुर में हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए कि जयपुर की प्रसिद्ध हवेली नहीं है। हमें क्या बताना है? जयपुर की प्रसिद्ध हवेली नहीं है, ये हमें बताना है। नंबर एक, नाटाणियों की हवेली। जयपुर में हर कोई इन काम को नाट जाता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां पर जैसे ऑटो हम पूछते हैं ना कि ये कहां पर पड़ेगा, वो कहते हैं 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इस प्रकार कहते हैं, रुपये भी ले लेते हैं। यानी हर कोई नाट जाता है कि हमें नहीं पता, ये नहीं पता। नाटोणियों की हवेली। रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, रत्न वहां पर है, पता ही है राजधानी है तो रत्न तो होंगे ही ना। तो
तो रत्नाकर पुंडरीक की हवेली हो जाएगी। प्रताप नारायण की हवेली ये भी है, प्रताप वहां के शासक हुआ करते थे, तो प्रताप नारायण की हवेली। जयदयाल गोयनका की हवेली, देखिए जय दया, दया किन पर करनी थी? बच्चों पर करनी थी, छोटे छोटे बच्चों पर तो दया करनी थी ना। याद करवाया था दोस्तों आपको, छोटे छोटे बच्चों, क्योंकि उन्हें क्या खा गया था? हाऊ। आपको बचपन में क्या खाया था? हाऊ खा गया था। हमारी माता श्री कहती थी बाहर मत जाइयो बेटा, हाऊ खा जासी। क्या खा जासी? हाऊ खा जासी। यानी जय दयाल, दया किस पर करनी है? बच्चों पर करनी है। तो जयदयाल गोयनका की हवेली कहां पर है? बिसाऊ में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी? बिसाऊ में हो जाएगी। और बिसाऊ में कौन कौन सी है? तो बिसाऊ की और हम बात करें तो और कौन कौन सी हो जाएगी? एक सीताराम सिंगठिया की हवेली हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी? नाथूराम पोद्दार की हवेली कहां पर हो जाएगी? बिसाऊ में हो जाएगी। और कौन सी है? एक हमने जयदयाल गोयनका की हवेली देख ली बिसाऊ में। ये हुई हमारी हवेलियां। क्या हो चुकी है दोस्तों? हवेलियां हो चुकी है। जितनी भी हमने अब तक हवेलियां पढ़ी है, चलिए एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले आज की क्लास में हमने नवलगढ़ के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा? सबसे पहले नवलगढ़ के बारे में पढ़ा। और नवलगढ़ की बात करूं तो नव यानी नया, नया नया क्या आया अभी अभी? रूप आया, यानी रूप निवास की हवेली कहां पर है? नवलगढ़ में हो जाएगी। याद रखना, भूल मत जाना दोस्तों इस प्रकार है। नवलगढ़ में कहां पर है? रूप निवास की हवेली आ जाएगी। और नवलगढ़ है कहां पर? झुंझुनू में। और नया नया क्या था? भगत बना था नया नया, यानी भगत की हवेली हो जाएगी। पौधा नया नया ही लगाया था, यानी पौधदार की हवेली आ जाएगी। और ऐसे काम करोगे, नया नया कोई काम करोगे तो लोग तो जलेंगे ना। लोग जलते हैं तो जलने दो, यानी जालान की हवेली। और उन पर आपको क्या नहीं करनी? गौर नहीं करनी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बघेरिया की हवेली। कौन सी हवेली? बघेरिया की हवेली। तो नवलगढ़ की आपको याद हो गई ना? नवलगढ़ की याद हो गई। तो उसके बाद हमने देखी थी बिसाऊ की हवेली। कौन सी हवेली देखी थी? बिसाऊ की हवेलियों के बारे में देखा था। कौन सी हवेलियों के बारे में देखा? बिसाऊ की हवेलियों के बारे में देखा। और बिसाऊ यानी हाऊ, याद रखना दोस्तों। तो हाउ के लिए बच्चा क्या करता है? सीताराम सीताराम करता है और जयकारा लगाता है, यानी सीताराम की, सीताराम सिंगठिया की हवेली हो गई। और जयकारा लगाता है ताकि उस पर क्या हो जाए? दया हो जाए, यानी जयदयाल की हवेली, जयदयाल की हवेली। और कौन सी थी? आपको मैंने बताया था नाथूराम, नाथूराम पोद्दार की हवेली। नाथूराम पोद्दार की हवेली भी कहां पर है? बिसाऊ में स्थित है। नाथूराम पोद्दार की हवेली भी यहीं पर है। और कौन सी हो जाएगी? यहां पर एक आपको महनसर बताया था जो सोने चांदी की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। महनसर, महनसर, महनसर लगा लीजिए, महनसर हो जाएगा। और कौन सी रह गई? क्या बस इतनी आपको याद है करनी है। बिसाऊ की हो गई। उसके बाद हमने क्या देखी थी हवेलियां? हमने बिसाऊ की देख ली, नवलगढ़ की देख ली। चलिए उसके बाद मैं आपको बताता हूं किसकी हवेलियां। ढूंढलोद, ढूंढलोद में हमने कौन सी हवेलियां पढ़ी थी? ढूंढो, किसको ढूंढो? कौन लापता हो गया था? लापता हुआ था लालचंद। लालचंद क्या हो गया था? लापता हो गया था। यानी ढूंढलोद में कौन सी हवेली है? लालचंद गोयनका की हवेली। लालचंद गोयनका की हवेली कहां पर है? ढूंढलोद में हो जाएगी। लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलोद में हो जाएगी। इसी प्रकार हमने एक श्री माधोपुर सीकर में, श्री माधोपुर सीकर में क्या पढ़ी थी? पंसारी की हवेली पढ़ी थी। पंसारी की हवेली पढ़ी थी। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में। एक हमने चिड़ावा की हवेलियां। चिड़ावा कौन चिढ़ गया था? गडरिया, गडरिया चिढ़ गया था ना, यानी बगड़िया। गडरिया नहीं, बगड़िया चिढ़ गया था, चिढ़ गया था, यानी बगड़िया की हवेली, बगड़िया की हवेली। और वो चिढ़ता है, कौन चिढ़ता है? गडरिया। कदे वो इधर होता है, कभी इधर होता है। ये कक्षा 10 में नहीं देर की जो अब बताने वाला हूं। गडरिया कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी इधर लुढ़क जाता है, यानी डालमिया, डालमिया की हवेली। डाल डाल डालमिया, डालमिया यानी डोलता रहता है। कौन? गडरिया यानी बगड़िया। वो चिढ़ता भी है, यानी चिड़ावा में एक तो बगड़िया की और एक डालमिया की हवेली हो जाएगी। डालमिया और किसकी हो जाएगी? एक बगड़िया की हवेली। चूरू, चूरू में कौन कौन सी देखी थी हमने? चूरू में देखिए माल चुरा कर लाए थे, माल जी का कमरा। कौन चुरा कर लाए थे? माल जी का कमरा हो गया तो चुरा कर लाए थे मंत्री, यानी मंत्रियों की हवेली। मंत्री चुरा कर लाए। क्या चुरा कर लाए?
माल चुरा कर लाए तो क्या इनके पास राम जी आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो राम और न ही गोपाल, न तो राम आएगा न गोपाल आएगा, यानी राम गोपाल की हवेली भी कहां पर है? राम गोपाल की हवेली भी कहां पर हो जाएगी हमारी? चूरू में हो जाएगी। राम गोपाल था या माल जी का कमरा हो गया? ठीक है जी, नहीं, एक सेकेंड, मंत्रियां आ गई और राम गोपाल नहीं था, शायद राम गोपाल नहीं था दोस्तों। तो क्या था वो? राम गोपाल नहीं था तो क्या था? राम गोपाल नहीं था और कौन था? राम गोपाल तो नहीं था, राम निवास, यानी राम का निवास नहीं होगा, ये हमने याद किया था। एक बार फिर से देखिए चूरू वाली, राम का निवास कहीं कहां नहीं होगा? जहां पर चोरी होगी, यानी राम निवास चूरू में है। और माल जी का कमरा, माल कहां पर लाकर रखा है? कमरे में लाकर रखा है। कौन सा? जो चुरा कर लाए थे। कौन चुरा कर लाए थे? मंत्री चुरा कर लाए थे, यानी मंत्रियों, माल जी का कमरा, राम निवास की हवेली कहां पर हो जाएगी? चूरू में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी? चूरू में हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें? नेक्स्ट हमें और हवेलियों के बारे में देखना है। जोधपुर की हवेली, कौन सी हवेली? जोधपुर की भी हवेली आपको मैंने याद करवाई थी। तो जोधपुर में एक तो बड़े मियाँ की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली हो जाएगी, एक पोकरण की हवेली हो जाएगी, पोकरण की हवेली हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी? बड़े मियाँ की, पोकरण की, और राखी की हवेली भी कहां पर है? राखी हवेली भी जोधपुर में है। और कौन सी हो जाएगी? और कौन सी रह गई जी? बस इतनी है। राखी आ गई, पोखरण आ गया, बड़े मियाँ आ गया। ये हो गई किसकी? जोधपुर की हवेलियां हो गई। और एक हवेली और आपको याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है? पुष्य हवेली। पुष्य हवेली, पुष्य हवेली भी कहां पर है? जोधपुर में है। पुष्य हवेली भी कहां पर है? जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में पुष्य हवेली स्थित है। और देखिए प्यारे साथियों, हम पोखरण की हवेली हो गई, बड़े मियाँ की, राखी की हवेली, ये तीन तो कक्षा 10 की बुक में दे रखी है। पुष्य हवेली अलग सी व्याख्या है। नंबर 2, और जोधपुर में कौन सी आपको याद रखनी है? तो टाटिया की हवेली। टाटिया की हवेली भी कहां पर है? जोधपुर में। टाटिया की हवेली भी जोधपुर में। पच्चीसा की हवेली भी कहां पर है? पच्चीसा की हवेली भी जोधपुर में। पच्चीसा की भी हवेली जोधपुर में है। लालचंद ढड्डा, देखिए लालचंद एक तो था सेठ लालचंद गोयन का, वो तो क्या हो गया था? गुम गया था, उसको हमने क्या किया था? ढूंढा था। और एक है लालचंद ढड्डा, लालचंद है ढड्डा की हवेली, लालचंद है ढड्डा की हवेली। ये कहां पर है? लालचंद ढड्डा की हवेली, ये जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। और सागी दास थानवी की हवेली, सागी दास थानवी की हवेली भी कहां पर है? जोधपुर में। देखिए सागी दास, टाटिया, पचीसा, लालचंद ढड्डा, पुष्य हवेली, ये भी कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। टोंक में कौन सी है? टोंक में हो जाएगी सुनहरी कोठी। टोंक में तो सुनहरी कोठी हो जाएगी टोंक में। और कौन सी रहेगी जो हमने रिवीजन नहीं किया? चार चौक की हवेली, चेतराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ में है। चेतराम की हवेली और चार चौक की हवेली कहां पर हो जाएगी? लक्ष्मणगढ़ में हो जाएगी। सारी बातें आपको याद हो गई है दोस्तों। तो चलेंगे हमारे अब नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा आता है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा महलों के बारे में, कि कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, सारे महल आ गए जी। कौन कौन से महल हैं? एक तो कर्ण महल की बात कर रहा है, एक शीश महल की बात कर रहा है, एक अनूप महल की बात कर रहा है, और एक रंग महल की बात कर रहा है। अब कुछ आपको दिमाग में आ रहा है क्या? कर्ण राजा था, अनूप सिंह शासक हुआ करते थे ना। कहां के शासक थे ये थे बीकानेर के। तो कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल कहां पर हो जाएंगे? बीकानेर में हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल कहां पर है? ये सभी, ये सारे के सारे कहां पर है? ये हो जाएंगे हमारे बीकानेर में। और जोधपुर में कौन सा है? तो जोधपुर में है फूल महल। कौन से महल है? फूल महल जोधपुर में है। फूल महल कहां पर है? जोधपुर में हो जाएंगे। फूल महल कहां पर है? जोधपुर में हो जाएंगे। और उदयपुर के महलों में की बात करें तो उदयपुर में कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो अमर सिंह,
एक तो अमर सिंह के महल हो जाएंगे, एक करण सिंह का जग मंदिर इसी में है, करण सिंह का जग मंदिर, करण सिंह का जग मंदिर भी, करण सिंह का जग मंदिर भी कहां पर है? उदयपुर में। करण सिंह का जग मंदिर भी कहां पर है? उदयपुर में। और जगत सिंह द्वितीय के काल में जो बना था, कौन सा बना था? प्रीतम निवास। कौन सा बना था? प्रीतम निवास। प्रीतम निवास भी कहां पर हो जाएगा? उदयपुर में। किसके शासनकाल में बना था ये प्रीतम निवास है? तो प्रीतम निवास महल बना था किसके शासनकाल में? जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में। और यहां पर आपको और क्या देखने को मिलेगा? जग निवास। कौन सा? जग निवास महल भी, जग निवास, जग निवास महल भी आपको कहां पर मिलेगा? उदयपुर में देखने को मिलेगा, जग निवास महल उदयपुर में। और आमेर के बात करें तो दीवाना खास और दीवाने आम। आमेर में क्या मिलेंगे आपको? दीवाना खास, दीवाने खास और आम। एक तो दीवाने खास हो जाएंगे और एक दीवाने आम आमेर के महल हो जाएंगे। प्रीतम निवास महल कहां पर है? उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह ने करवाया था। अमर सिंह महल कहां पर है? उदयपुर में। करण सिंह का जो जग मंदिर है वो कहां पर है? उदयपुर में। जग निवास महल कहां पर है? उदयपुर में। फूल महल कहां पर है? जोधपुर में। बीकानेर में करण महल, शीश महल, अनूप महल और रंग महल बीकानेर में हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देर का है कि मेवाड़ महाराणा के समय प्रीतम निवास का निवास प्रसिद्ध था। पर प्रीतम निवास किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो महाराणा प्रताप के समय था क्या? नहीं था। क्या प्यार साथियों करण सिंह के समय था? नहीं था। तो जगत सिंह द्वितीय आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 863 कि जग मंदिर उदयपुर किसके समय का निर्माण है? अभी आपको बताया करण सिंह का जग मंदिर, ऐसे ही बोला था ना, करण सिंह का जग मंदिर। तो इसका आंसर आ जाएगा करण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। जग मंदिर जो उदयपुर में है किसके समय का निर्माण हो जाएगा? तो करण सिंह आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिटी पैलेस के नाम से प्रसिद्ध महल है। सिटी पैलेस के नाम से जो महल क्या है, प्लेस हमें पता होते हैं, वो प्रसिद्ध महल है, वो कहाँ के हैं? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर। हमें 4 कथन दे रखे हैं और 4 में से हमें बताना है, तो वो जयपुर और उदयपुर में है। सिटी पैलेस नाम के प्रसिद्ध महल कहाँ पर है? जयपुर और उदयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर और उदयपुर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? तो डीग को कहते हैं। किसे कहते हैं? डीग को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डीग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन गोल गुंबद मंदिर अवशेष कहां पर मिले? यानी अब किसकी बात आ गई है? मंदिरों की हम बात करेंगे। देखिए उससे पहले हमने क्या देखा है? मंदिरों से पहले हमने देखिए महलों के बारे में देखा, उससे पहले हमने छतरियों के बारे में देखा, हवेलियों के बारे में हमने पढ़ लिया है, छतरियों के बारे में, जल स्थापत्य के बारे में, मकबरे, दरगाह, ये सभी हमने पढ़ लिया है। और देखिए एक बात और मैं आपको बताता हूं, जो कोटा और बूंदी है ना, कोटा, बूंदी, जयपुर, इनमें मुगल प्रभाव कब से दिखाई देने लगा है? तो 17वीं शताब्दी के बाद। ये इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 की बुक में दे रखा है। 17वीं शताब्दी के पश्चात, 17वीं सदी के बाद क्या देखने को मिला? कोटा, बूंदी, जयपुर के महल है ना, वहां पर मुगल प्रभाव दिखाई देखने को मिला है। मुगल प्रभाव क्या देखने को मिला? देखने को मिला था। और क्या रह गई प्यारे साथियों? और राजस्थान के डी के महल, जिसे क्या कहते हैं? जल महल कहते हैं। और निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था डी के जल महलों का किसके द्वारा? सूरजमल जाट के द्वारा। सूरजमल जाट के द्वारा, क्योंकि डी कहां पर? अब तो नया जिला डीग भरतपुर में था, भरतपुर में जाट शासक हुआ करते थे। सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किनके द्वारा? सूरजमल जी के द्वारा करवाया गया। उसके बाद आती है हमारी मंदिर स्थापत्य। ये लीजिए मंदिर स्थापत्य हम पढ़ने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए मंदिर स्थापत्य का क्या है? पहला क्वेश्चन है, हमें दे रखा है कि मौर्य कालीन, कौन सा कालीन है? मौर्य कालीन गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष कहां से मिले? मौर्यकालीन गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष हमें कहां से मिले हैं? क्या ब्यावर से मिले हैं, बागोर से मिले हैं, बेराट से मिले हैं या बालाथल से मिले हैं? तो बेराट आ जाएगा राइट आंसर, क्योंकि हम बेराट सभ्यता भी पढ़ते हैं, वहीं पर तो हम क्या पढ़ते हैं? बौद्ध
के बारे में पढ़ते हैं कि अशोक के शिलालेख में बहुत जानकारी हमें मिलती है, ये पढ़ते हैं ना, तो बेराठी आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 867 नंबर क्वेश्चन क्या है? 867 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीनतम वैष्णव मंदिर में अवशेष कहाँ मिले हैं? प्राचीनतम वैष्णव मंदिर में अवशेष कहाँ पर मिले हैं? नगर में, नगरी में, या नागौर में, या नागदा में? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नगरी हो जाएगा। और नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। यानी प्राचीनतम वैष्णव मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? नगरी चित्तौड़गढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? नगरी चित्तौड़गढ़ से हमें मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 868 क्या है? 868 नंबर क्वेश्चन है। तो 868 नंबर क्वेश्चन है कि राजपुताना में 8वीं सदी से प्रारंभ क्षेत्रीय शैली विकास हुआ था। कौन सी शैली में इसका विकास हुआ था? द्रविड़ में, बेसर में, महामारू शैली में, या भूमिज शैली में? कौन सी शैली में इसका निर्माण है या प्रारंभ हुआ था, विकास हुआ था? कौन सी सदी का? 8वीं सदी से। 8वीं सदी के प्रारंभ में कौन सी क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों हमारा कौन सी शैली का? महामारू शैली का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महामारू शैली। महामारू शैली, और इसे और क्या कहते हैं? गुज्जर प्रतिहार शैली भी इसे कहा जाता है। गुज्जर प्रतिहार शैली कह दीजिए, महामारू शैली कह दीजिए, जो 7वीं सदी के पश्चात, 8वीं सदी, कौन सी सदी? 8वीं सदी से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। ओसिया जोधपुर में स्थित मंदिर नहीं है। ओसिया जोधपुर में सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, सचिया माता मंदिर और जोगणिया माता मंदिर। कौन सा पूछा हमें? ओसिया जोधपुर में पूछा है। कहां पर पूछा है? ओसिया जोधपुर में कौन सा मंदिर नहीं है, ये हमें बताना है। तो ओसिया जोधपुर में देखिए कौन सा मंदिर नहीं है? सूर्य मंदिर है जी, हरिहर मंदिर है जी, संचिया माता मंदिर है जी, लेकिन जोगणिया माता मंदिर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सी सदी में बने ये? 8वीं से 12वीं सदी में बने थे। 8वीं से 12वीं सदी में ये क्या बने थे? मंदिर बने थे। 8वीं से 12वीं सदी में मंदिर बने थे। कौन कौन से? सचिया माता का मंदिर, जिसके पास सूर्य मंदिर भी है, और मैदान में, नीचे मैदान में कौन सा मंदिर बना हुआ है? हरि मंदिर, और महावीर मंदिर बना हुआ है। कौन सा? एक महावीर मंदिर भी बना हुआ है। महावीर मंदिर भी बना हुआ है। महावीर मंदिर भी यहां पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुज्जर प्रतिहार शैली का कामेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। गुज्जर प्रतिहार शैली का कामेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा कहाँ पर? जालोर, पाली, सिरोही, बालोतरा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा पाली। क्या आ जाएगा? पाली आ जाएगा। कौन सी सदी में बना ये कामेश्वर महादेव मंदिर? तो 9वीं सदी में विकसित हुआ था। कौन सी सदी में हुआ था? 9वीं सदी में ये विकसित हुआ था। और आउवा कहां पर है? पाली में। तो आउवा पाली में, आउवा पाली में ये इस मंदिर का निर्माण हुआ था 9वीं सदी में। गुज्जर प्रतिहार शैली। और एक बालोतरा में बना है। कौन सा मंदिर? रणछोड़ मंदिर। कौन सा मंदिर है? रणछोड़ राय मंदिर। रणछोड़ राय मंदिर भी बना है, जो बालोतरा में बना था। कहां पर बना था? बालोतरा में बना था। और बालोतरा में भी कहां पर है? बालोतरा में खेड़ नामक स्थान, बालोतरा के खेड़ नामक स्थान के पास बना था। कौन सा मंदिर बना? वो बना था हमारा कौन सा? रणछोड़ राय जी का मंदिर। कौन सी शैली में बना? गुज्जर प्रतिहार शैली में बना था। गुज्जर प्रतिहार शैली की बात करें तो कौन सी सदी याद करनी है आपको? 9वीं सदी याद करनी है, 9वीं सदी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन से मंदिर जो गुज्जर प्रतिहार शैली में है? गुज्जर प्रतिहार शैली में हमें बताना है कौन कौन से। तो ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। रणछोड़ राय जी का मंदिर है। खेड़ कहां पर है? बालोतरा। खेड़ कहां पर है? बालोतरा। बिल्कुल सही है, गुज्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। फिर देखिए नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? जसनगर। कहां पर है? जसनगर। केक्कीनंद। जसनगर केक्कीनंद की बात कर रहा है, तो ये एकदम हमें सही दे रखा है। क्या दे रखा है? एकदम सही दे रखा है। ये भी गुज्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। हर्षनाथ मंदिर कहां पर है? सीकर में। ये भी गुज्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। नीलकंठेश्वर मंदिर कौन सा? पारा नगर वाला। ये भी क्या दे रखा है? हमें सही दे रखा है। और सोमेश्वर मंदिर किराड़ू वाला, ये भी हमें सही दे रखा है, जो गुज्जर प्रतिहार शैली में बना है।
क्या बना है? गुज्जर प्रतिहार शैली में। और गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और प्यारे साथियों भव्य मंदिर, अंतिम और भव्य मंदिर भी इसे कहा जाता है गुज्जर प्रतिहार शैली का। कौन सा? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। और हमें जो एक तो ये जो मिला है पारानगर वाला नीलकंठेश्वर मंदिर हो गया, और एक प्यारे साथियों कौन सा मंदिर? जो हर्षनाथ का जो मंदिर है ये सिक्कर में हो गया, और एक नीलकंठेश्वर का जो जसनगर के किनंद में है, मेड़ता के दक्षिण में, मेड़ता के दक्षिण में जो बना हुआ है वो भी प्यारे साथियों कौन सा हो जाएगा? नीलकंठेश्वर। ये भी गुज्जर प्रतिहार शैली में हो जाएगा। और एक हमने कौन सा देखा? आहुआ पाली में। आहुआ पाली में भी हमने कौन सा मंदिर देखा था? वो देखा था कामेश्वर। कौन सा? कामेश्वर। ये भी कामेश्वरम भी कौन से शैली का है? गुज्जर प्रतिहार शैली का है। सारे आ गए ना गुज्जर प्रतिहार शैली के? आपको याद भी हो गए होंगे गुज्जर प्रतिहार शैली के कौन कौन से थे। और 8वीं और 9वीं सदी के मैंने बता दिया आपको। 8वीं और 9वीं सदी में कहां पर बने? एक तो ओसिया में, एक चित्तौड़गढ़ में, एक आबानेरी में। यहां पर क्या बने थे? मंदिरों का निर्माण हुआ था। और 8वीं से 12वीं सदी में कहां कहां निर्माण हुआ? ओसिया में। तो ओसिया में एक तो निर्माण हुआ संचियाई माता का मंदिर का निर्माण, और उनके पास सूर्य मंदिर। और नीचे मैदान में कौन कौन से? एक तो हरिहर मंदिर बना और एक महावीर मंदिर बना था। ये पीछे वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुज्जर प्रतिहार शैली, गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हर्षनाथ मंदिर कहां पर है? रेवासा, सिक्कर, सिक्कर में आ जाएगा ये। नीलकंठेश्वर मंदिर कहां पर है? हमने दो देखे थे नीलकंठेश्वर मंदिर, एक तो आ जाएगा जामनगर वाला, एक तो आ जाएगा जामनगर यानी केकी नंद वाला। कौन सा? केकी नंद। जामनगर था या जसनगर था? जामनगर याद कर लो, चाहे जसनगर याद कर लो, बस याद कर लो जसनगर। और एक था पारानगर, एक था पारानगर। यहां पर क्या है? नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। और एक रणछोड़राय मंदिर, ये खेड़, यहां कहां पर है? बालोत्रा खेड़ में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर जिनका निर्माण शैली प्रतिहार शैली से भिन्न है, प्रतिहार शैली से अलग है, वो हमें बताना है। प्रतिहार शैली में नहीं बल्कि और शैली में हुआ था, वो हमें बताना है दोस्तों। और शैली में हुआ वो हमें बताना है। तो देखिए 4 तो कथन ये दे रखे हैं, और कथन हमें कौन से दे रखे हैं देख लेते हैं कौन कौन से दे रखे हैं। कहां पर गए? 4 ही दे रखे हैं या और भी दे रखे हैं? जी हाँ दोस्तों, हमें केवल 4 ही कथन दे रखे हैं, और इन 4 कथनों में हमें बताना है कि कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं जो गुज्जर प्रतिहार शैली के से भिन्न है। तो देखिए, बारडोली का मंदिर, नागदा के सास बहु मंदिर, जगत अंबिका माता मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर तो अंतिम मंदिर है। ये तो प्यारे साथियों गुज्जर प्रतिहार शैली में बना है। कौन सी शैली में बना है? ये गुज्जर प्रतिहार शैली में बना है। गुज्जर प्रतिहार शैली में ये तो बना ही बना है। और कौन सा देर का में? बारडोली का मंदिर देर का, ये नहीं बना। नए सास नागदा वाला बनाए, सास बहु मंदिर, ये भी नहीं है ना। जगत अंबिका वाला मंदिर बनाए, तो ये तीनों नहीं आएंगे। 1 2 3 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिस ऑप्शन में 4 दे रखा हो वो पहले पोत कट कीजिए। तो देख लीजिए, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें 4 दे रखा है उसको कट कीजिए। ये कट गया, ये कट गया, हमें पास 2 ऑप्शन बचे, लेकिन इसमें 2 नहीं दे रखा, तो ये कट गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में मंदिर निर्माण का स्वर्ण काल, जिस समय निर्मित मंदिर सर्वश्रेष्ठ है, यानी स्वर्ण काल बताना है। तो स्वर्ण काल कौन सा हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ कौन सी सदी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 7वीं से 9वीं सदी। क्या नहीं? 9वीं से 11वीं नहीं, 13 से 15वीं नहीं, तो 11 से 13वीं सदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलंकी मारू गुज्जर शैली का विकास हुआ था। सोलंकी यानी मारू गुज्जर शैली का विकास कौन सी सदी में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा कौन सी सदी में जी? 7वीं से 9वीं सदी, 7वीं से 9वीं सदी, या 9वीं से 11वीं, या 11वीं से 13वीं, या 13वीं से 15वीं सदी। तो इसका आंसर हमारा वही होगा जो सर्वश्रेष्ठ था मंदिर स्थापत्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी
11 से 13वीं सदी, 11 से 13वीं सदी हो जाएगा। और मारू गुज्जर शैली में कौन कौन से मंदिर को निर्माण हुआ है जी, कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ है, तो इसमें निर्माण हुआ है कौन सा, एक तो ओसिया का जो संचियाप माता मंदिर है, वो संचियाप माता मंदिर है वो हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, एक समिदेश्वर मंदिर हो जाएगा, समिदेश्वर मंदिर हो जाएगा। समिदेश्वर मंदिर कहां पर है, ये चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है कौन सा, समिदेश्वर महादेव मंदिर। ये कौन सी शैली से संबंधित है, ये सोलंकी या मारू गुज्जर शैली से संबंधित है। और इसकी क्या विशेषता है इस शैली की, कि इसमें जो मंदिर है होते हैं ना, उसमें खंबे अलंकृत पाए जाते हैं, पतले लंबे व गोलाई लिए हुए आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पर मंदिर किस प्रकार निर्मित होगा, ऊंची पीठिका के रूप में निर्मित होता है। कौन सी शैली, मारू गुज्जर शैली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यही दे रखा है कि मंदिर जो मारू गुज्जर शैली से संबंधित, रण छोड़ रहा है मंदिर, ये तो खेड़ बालोत्रा में था, गुज्जर प्रतिहार शैली से संबंधित था, ये तो नहीं होगा। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्यारे साथियों ये तो गुज्जर प्रतिहार शैली से संबंधित था। कहां कहां पर थे, एक तो कौन सा था, एक तो जसर नगर था, जसनगर था, एक तो हमारा जसनगर था, और एक कौन सा था दोस्तों, जसनगर के अलावा एक आपको मैंने बताया था, रामनगर बताया था, वो कौन सा बताया था, पारानगर। कौन सा बताया था, एक पारानगर बताया, तो ये भी नहीं होगा। संचियाप माता मंदिर ओसिया वाला बिल्कुल सही है, गुज्जर मारू गुज्जर या सोलंकी शैली में निर्मित है। और समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ वाला बिल्कुल सही है। तो और सोमेश्वर दे देता तो किस में हो जाता, सोमेश्वर हो जाता किसमें, गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम। तो इसका राइट आंसर आएगा 2 और 4 नंबर है, नहीं 3 और 4 नंबर। इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन 4 नहीं है, इसमें 3 4 तो है लेकिन 1 2 और दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गई भूमिज शैली। पहले हमने कौन सी शैली पढ़ी, सबसे पहले हमने गुज्जर प्रतिहार शैली पढ़ी, उसके बाद हमने कौन सी शैली पढ़ी है, मारू यानी मारू कौन सी शैली पढ़ी है, उसके बाद हमने पढ़ी है कौन सी शैली, सोलंकी शैली। कौन सी, सोलंकी शैली या कह दीजिए मारू गुज्जर शैली। अब हम पढ़ेंगे भूमिज शैली। कौन सी शैली, भूमिज शैली के बारे में पढ़ेंगे, भूमिज शैली के बारे में पढ़ेंगे। और भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर की बात करें तो सेवाड़ी का जैन मंदिर हो जाएगा, जो पाली जिले में स्थित है, जो पाली जिले में स्थित है। इसके अलावा भूमिज शैली के और कौन कौन से मंदिर हो जाएंगे, इसके अलावा हमारे एक तो मेनाल वाला हो जाएगा, मेनाल वाला कौन सा, महानालेश्वर मंदिर हो जाएगा, जो किससे संबंधित है, ये भूमिज शैली से संबंधित है। इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर तो कौन सा है, सेवाड़ी का जैन मंदिर है, जो कहां पर है, पाली जिले में स्थित है। लेकिन और कौन कौन से भूमिज शैली से संबंधित है, तो वो हो जाएंगे, एक तो महानालेश्वर मंदिर जो मेनाल में स्थित है, एक हो जाएगा रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर जो 12 में, रामगढ़ 12 में, रामगढ़ 12 में जो भंड देवरा मंदिर है वो भी भूमि शैली का उदाहरण हो जाएगा। और बिजोलिया का उंडेश्वर महादेव मंदिर ये भी क्या हो जाएगा, भूमिज शैली का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा, भूमिज शैली का उदाहरण हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे, ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि कौन से मंदिर जो भूमिज शैली में हैं, भूमिज शैली में कौन कौन से हैं ये हमको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली में सबसे प्राचीन भूमिज शैली का यही है। महानालेश्वर मंदिर मेनाल वाला बिल्कुल सही है जी। भंडदेवरा रामगढ़ 12 वाला भूमि शैली का है, बिल्कुल सही है। उंडेश्वर महादेव मंदिर बिजोलिया वाला बिल्कुल सही है जी। यानी चारों के चारों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 879 नंबर क्वेश्चन, क्या है 879 नंबर क्वेश्चन है कि जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध वरमाण स्थित है। जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध वरमाण स्थित है, तो पाली में, सिरोही में, नागौर में या चित्तौड़गढ़ में, तो कहां पर है ये हो जाएगा सिरोही में। वरमाण कहां पर है, सिरोही में स्थित है, जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए जैन मंदिर है कौन सा, चांदखेड़ी। चांदखेड़ी का जैन मंदिर कहां पर है, चांदखेड़ी का जैन मंदिर कहां पर है ये हमें बताना है। चांदखेड़ी का जैन मंदिर हमें बताना है, तो कहां पर हो जाएगा चांदखेड़ी का, तो ये हो जाएगा झालावाड़ में। कहां पर हो जाएगा, झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
तो पाली में कौन सा है? पाली में तो सेवाड़ी वाला मंदिर है, पाली में तो सेवाड़ी वाला मंदिर हो जाएगा, पाली में तो सेवाड़ी वाला मंदिर हो जाएगा। और पाली में कौन सा है? और पाली में कौन सा है जी? एक है घाणे राव, पाली में एक है घाणे राव मंदिर, घाणे राव मंदिर भी पाली में है। और एक कौन सा है? बस घाणे राव हो जाएगा। और एक पाली में और है, नाडोल पाली में, नाडोल पाली में कौन सा है? बाहर नहीं, नारलाई। कौन सा? नारलाई, 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 घाणेराव, सेवाड़ी, ये पाली जिले में स्थित है, पाली जिले में स्थित मंदिर है। सिरोही में कौन से हैं? सिरोही में वरमान हो जाएगा, सिरोही में वरमान मंदिर हो जाएगा जो जैन से संबंधित है। चांदखेड़ी कहां पर हो जाएगा? झालावाड़ में हो जाएगा, चांदखेड़ी झालावाड़ में हो जाएगा। और बूंदी में कौन सा हो जाएगा? बूंदी में हो जाएगा कौन सा? केशोर पाटन, कौन सा? केशोर पाटन हो जाएगा। और करौली में महावीर जी का हो जाएगा जो किससे संबंधित है? जैन मंदिरों से संबंधित है। देखिए एक बार फिर से देखिए, जैन मंदिरों की बात करें तो एक तो शिवाड़ी वाला मंदिर हो गया, एक घाणेराव मंदिर हो गया, एक नारलाई मंदिर हो गया जो पाली में है, एक करौली में महावीर जी का मंदिर भी है, वो भी जैन मंदिर हो जाएगा करौली वाला महावीर, एक केशोराय पाटन में बूंदी में स्थित है वो भी हो जाएगा, एक चांदखेड़ी है, चांदखेड़ी कहां पर है? झालावाड़ में है, एक वरमान हो जाएगा वो भी कहां पर है? सिरोही में है। बस ये इतने आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाली में स्थित जैन मंदिरों हेतु प्रसिद्ध नहीं है, जैन मंदिरों हेतु प्रसिद्ध नहीं है, वो हमें बताना है जी। घाणेराव है जी जैन मंदिर पाली में है, नारलाई है जी नाडोल पाली में, और जांगलू नहीं है, नाडोल है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 882 नंबर क्वेश्चन, क्या है 882 नंबर क्वेश्चन? ध्यान पूर्वक पढ़िए। एकलिंग जी के मंदिर की बात कर रहा है, कहां पर एकलिंग जी का मंदिर है? तो क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि उदयपुर में है। एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? उदयपुर में स्थित है, और उसके बारे में हमें सत्य कथन बताना है। तो सबसे पहले देखिए कथन नंबर 2 कि इसका निर्माण 8वीं सदी में, कौन से मंदिर का निर्माण? एकलिंग महादेव मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर हमें कह रहा है इसका निर्माण 8वीं सदी में बप्पा रावल ने करवाया था, 8वीं सदी में बप्पा रावल ने करवाया था, बिल्कुल सही है जी। लेकिन इसे वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया था, यह बात भी बिल्कुल सही है। वर्तमान स्वरूप तो महाराणा रायमल ने, लेकिन निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। कौन सी सदी में करवाया? 8वीं सदी में करवाया था। और इस मंदिर के निकट कुंभा द्वारा निर्मित क्या है? विष्णु मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा, विष्णु मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। किसके निकट देखने को मिलेगा? एकलिंग जी के मंदिर के पास ही देखने को मिलेगा। और ये जो मंदिर है कैलाशपुरी में, कैलाशपुरी कहां पर है? उदयपुर में। तो एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है, वहां पर लकुलिश संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यानी ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, यानी चारों के चारों कथन सही हो गए। यानी एकलिंग जी का जो मंदिर है उसके बारे में आपको मैंने व्याख्या बता दी कि कहां पर स्थित है ये है कैलाशपुरी उदयपुर में। कौन सा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? तो लकुलिश संप्रदाय का प्रमुख केंद्र हो जाएगा। कौन सी सदी में निर्माण हुआ? 8वीं सदी में निर्माण हुआ। किसने निर्माण करवाया? तो बप्पा रावल ने निर्माण करवाया। लेकिन वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया? महाराणा रायमल ने करवाया था। और इसी मंदिर के निकट क्या बना हुआ है? कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर बना हुआ है। तो इसमें चारों के चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो पता चल गया आपको, किराड़ू मंदिर को कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर को कहते हैं, जो कहां पर है? हाथमा गांव बाड़मेर में। आपसे पूछे कि राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर कहां पर स्थित है? तो हाथमा गांव बाड़मेर में। कहां पर है? हाथमा गांव बाड़मेर में, जहां शैव व वैष्णव मंदिर है। यानी यहां पर कौन कौन से मंदिर है? एक तो शैव धर्म के मंदिर है और एक वैष्णव धर्म के मंदिर है। जिसमें प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? इनमें प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है ये हमें बताना है जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर सोमेश्वर मंदिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कौन सी सदी में बना था ये बना था 11वीं और 12वीं सदी में, 11वीं और 12वीं सदी के आसपास ये बना था।
और यहां पर कितने मंदिर है टोटल? तो टोटल मंदिर हो जाएंगे 5। कितने मंदिर हो जाएंगे? टोटल 5 मंदिर हो जाएंगे जो शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित है। लेकिन इनमें सबसे सुंदर, सबसे प्रसिद्ध, सबसे आकर्षण मंदिर कौन सा हो जाएगा? सोमेश्वर मंदिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमेश्वर मंदिर हो जाएगा। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राजस्थान का खजुराहो। क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो भी इसे कहते हैं। और ये जो मंदिर है कौन सा? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू वाला, ये कौन सी शैली में बना है? तो ये बना है क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली। परमार प्लस में सोलंकी, परमार प्लस में सोलंकी शैली में बना है कौन सा? ये। और साथ में गुप्तकालीन भी है, गुप्तकालीन भी इसमें मिश्रण देखने को मिलता है। कौन से में? ये सोमेश्वर मंदिर, जिसे क्या कहते हैं? किराड़ू। इस सोमेश्वर मंदिर कहां पर है? किराड़ू में है। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राजस्थान का खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन 884 नंबर क्वेश्चन क्या है? आमेर दुर्ग में राजा मानसिंह की रानी ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। क्या पता चला आपको? आपको पता चला कि जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है? आमेर दुर्ग में। जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है? तो आमेर में है। किसकी याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो जगत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। कौन सी रानी ने करवाया? यही तो हमें पूछा है। लेकिन वो किसकी रानी हुआ करती थी? तो वो रानी हुआ करती थी राजा मानसिंह की। राजा मानसिंह की थी। यहां मानसिंह द्वारा चित्तौड़ से लाई गई मीरा द्वारा पूजित, मीराबाई द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की प्रतिमा है। कौन से मंदिर में गिरधर गोपाल की प्रतिमा? जिसकी पूजा कौन किया करती थी? मीराबाई किया करती थी। कहां पर किया करती थी? चित्तौड़ में किया करती थी। वो वर्तमान में कौन से मंदिर में स्थित है? तो जगत शिरोमणि मंदिर में, जो कहां पर है? आमेर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था कनकावती ने। कनकावती ने इसका निर्माण करवाया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसकी रानी हुआ करती थी? मानसिंह की रानी हुआ करती थी। तो दोस्तों 885 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या है 885 नंबर क्वेश्चन? हमें 885 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि देलवाड़ा का विमल शाही मंदिर किसको समर्पित है, ये हमें बताना है। बस क्या बताना है हमें कि देलवाड़ा का जो विमल शाही मंदिर है ना, वो किसको समर्पित है, ये हमें बताना है। तो किसको समर्पित है? तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों, किसको समर्पित है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नहीं बी, ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ देव जी को समर्पित है। देखिए देलवाड़ा में दो मंदिर हैं। देलवाड़ा में कितने मंदिर है? दो जैन मंदिर है। पहला मंदिर तो किसको समर्पित है? ऋषभ देव जी को समर्पित है। और दूसरा मंदिर किसको समर्पित है? नेमिनाथ जी को समर्पित है। नेमिनाथ जी को समर्पित है। जो नेमिनाथ कौन से थे? 22वें तीर्थंकर माने जाते हैं। 22वें तीर्थंकर माने जाते हैं। देखिए पहला तो किसको समर्पित हो जाएगा? पहला तो ऋषभ देव जी को समर्पित हो जाएगा। दूसरा किसको समर्पित हो जाएगा? नेमिनाथ को समर्पित हो जाएगा। पहले मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने 1031 में करवाया था। कब करवाया? 1031 में। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ ना। तो देखिए देलवाड़ा में कितने जैन मंदिर है? दो जैन मंदिर है। नंबर 1 विमल शाही मंदिर। क्यों कहते हैं इसे विमल शाही मंदिर? क्योंकि इसका निर्माण चालुक्य राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? 1031 ईस्वी में करवाया गया था। और प्यारे साथियों ये किसको समर्पित है? तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जी को समर्पित है। लेकिन यहां पर जो दूसरा जो मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाया था वास्तुपाल और तेजपाल ने। वास्तुपाल और तेजपाल ने इसका निर्माण 1230 में करवाया था। 1230 में करवाया था। जो दूसरा मंदिर है नेमिनाथ जी को समर्पित है। और उस मंदिर को क्या कहते हैं? उस मंदिर को कहा जाता है कौन सा? लुणव शाही मंदिर। क्या कहते हैं? लुणव शाही मंदिर के नाम से भी उसे जाना जाता है। और यह मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां पर आपको श्वेत पत्थर पर बारीक खुदाई देखने को मिलेगी। वेदियों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। मंदिर में है ना रंग मंडपा हुआ नौ चौकी की कलात्मक आपको अद्भुतता देखने को मिलेगी। कहां पर? इन्हीं देलवाड़ा के मंदिरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी को समर्पित है। इसका निर्माण चालुक्य राजा वीर धवल के मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल। इससे पहले जो प्रथम तीर्थंकर को समर्पित था उसका निर्माण चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री कौन थे, वो विमल शाह थे। उनके द्वारा कब करवाया गया था, वो तो 1031 में करवाया गया था। लेकिन हमें पूछा है कौन सा 22वें तीर्थंकर को जो समर्पित है, तो वो करवाया गया 1230 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये पहले का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 887, गुज्जर प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार कालीन हर्षद माता आबानेरी यानी हर्षद माता मंदिर कहां पर स्थित है, तो ये है आबानेरी में। कहां पर है, आबानेरी में। कहां पर है, आबानेरी में। कौन सी शैली में है, गुज्जर प्रतिहार कालीन शैली में। कौन सी शैली में, गुज्जर प्रतिहार। तो हमें पूछा गया मूलतः रूप किसका था, किस रूप में यहां पर मूलतः किसका मंदिर है, तो विष्णु भगवान का है, सूर्य का, शिव का, कालिका माता, तो विष्णु आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और इसे 11वीं सदी में क्या किया था, मोहम्मद गजनवी ने इसे क्या किया था, हानि पहुंचाई थी, यानी नष्ट करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट देखिए हमारा 888 नंबर क्वेश्चन क्या है, हुण राजा तोरमान द्वारा निर्मित। किनके द्वारा है, हुण राजा है तोरमान के द्वारा निर्मित है पंचायत शैली का बारडोली शिव मंदिर किस जिले में। तो हमें बताना है बारडोली का शिव मंदिर कौन सी शैली में, पंचायतन शैली में बना है। कौन सी शैली में बना है, पंचायतन शैली में बना है। किसके द्वारा निर्माण हुआ, हुण राजा तोरमान के द्वारा निर्माण। कहां पर है बारडोली शिव मंदिर है, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों, कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और इसमें मुख्य रूप से शिव पार्वती और उनके सेवकों की मूर्तियां देखने को आपको मिलेगी, हुण शासक तोरमान द्वारा नहीं था, इनके पुत्र द्वारा करवाया गया था दोस्तों। इनके पुत्र के द्वारा करवाया गया और पुत्र का नाम क्या था, मिहिर कुल था, ये याद रखना है। इस मंदिर का निर्माण हुण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल के द्वारा करवाया गया था। कौन सी शैली में, पंचायतन शैली में। कौन से मंदिर का निर्माण, बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण। कहां पर है बारडोली का शिव मंदिर, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 889 नंबर क्वेश्चन कि हाड़ौती के खुजराव के नाम से प्रसिद्ध मेवद वंशीय राजा मल्य वर्मा ने कौन सी सदी में, 10वीं सदी में। कौन सी सदी में, 10वीं सदी में भंडदेवरा मंदिर का निर्माण करवाया था। वो कौन सी शैली का है, तो वो है पंचायतन शैली का प्रसिद्ध मंदिर है। तो वो किसको समर्पित है, ये हमें बताना है। देखिए सारी बातें दे दी यहां पर, किसकी बातें दे दी, भंडदेवरा के मंदिर की सारी जानकारी दे दी। इसे क्या कहते हैं, हाड़ौती का खुजराव कहते हैं। कौन से जिले में स्थित है, ये 12 जिले में स्थित है। 12 जिले में स्थित है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, मेद वंशीय राजा मल्य वर्मा के द्वारा। कौन सी सदी में, 10वीं सदी में। कौन सी शैली में, पंचायतन शैली में। बस हमें पूछा है कि किसको समर्पित है ये, तो ये किसको समर्पित हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा हमारा शिव जी को। किसको, शिव भगवान को यह समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 890 नंबर क्वेश्चन क्या है, 890 नंबर क्वेश्चन कि रणकपुर मंदिर कहां पर है, रणकपुर मंदिर पाली में स्थित है। कहां पर है, पाली में स्थित है। और इनके बारे में हमें क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। तो देखिए प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है, बिल्कुल सही है जी। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के काल में धर्णिक शाह पोरवाल ने करवाया था, बिल्कुल सही है, धर्णिक शाह पोरवाल के द्वारा करवाया गया था। खंबे कितने यहां पर है, 1444 खंभों पर निर्मित है। चौमुखा मंदिर के नाम से क्या प्रसिद्ध है, क्या, जी हां दोस्तों, चौमुखा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, यानी चारों के चारों कथन से, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीपला माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर जी, पीपला माता का मंदिर। पीपला माता का मंदिर ओसिया में, आहोर में, या फिर हमें दे रखा है चाकसू में या आमेर में। तो पीपला माता का मंदिर कहां पर स्थित है, पीपला माता का मंदिर हो जाएगा ओसिया में। कहां पर हो जाएगा पीपला माता का मंदिर, ओसिया में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखिए यहां पर एक बात और रह गई कि 1444 खंभों से निर्मित है, तो इसे क्या कहते हैं? खंभों का अजायब घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खंभों का अजायब घर भी कहते हैं। खंभों का अजायब घर भी इसे कहा जाता है। अजायब घर भी इसे कहा जाता है खंभों का। और किसने करवाया था? धरणी शाह ने इसका निर्माण करवाया था। किसके शासनकाल में? महाराणा कुंभा के शासनकाल में। और यहां पर प्यारे साथियों 4 मुख, आदिमुख की क्या है? 4 मुख वाली प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा? आदिनाथ की 4 मुख वाली। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? चौमुखा मंदिर, यानी 4 मुख। 4 मुख किसके? आदिनाथ के, तो इसीलिए इसे चौमुखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कि उदयपुर में नागदा, उदयपुर की नागदा में विष्णु मंदिर, सास बहु मंदिर भी जिसे कहा जाता है, का निर्माण 1026 ईस्वी में गुहिल राजा ने करवाया था। किसने करवाया था इसका मंदिर का निर्माण? तो ये करवाया गया था दोस्तों श्रीधर के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीधर के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये रहा। क्या है कि मौर्य कालीन स्थल। अब स्थल की बात करेंगे थोड़ी सी। किसकी बात करेंगे? स्थलों की बात करेंगे। देखिए मंदिर हमने देख लिए, जल स्थापत्य देख ली, छतरी देख ली, मकबरे देख लिए, दरगाह देख ली, हवेलियों के बारे में देख लिया। और क्या हमने पढ़ा है? हवेली स्थापत्य पढ़ लिया। और क्या पढ़ लिया? अभी जल स्थापत्य के बारे में पढ़ लिया, और मंदिर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब लास्ट बात करते हैं हम किसकी? आज की क्लास की। आज की क्लास में हम स्थलों की बात करते हैं, स्थान की बात करते हैं। फिर हम कल की क्लास में दुर्ग शुरू करेंगे। तो देखिए मौर्यकालीन स्थल, मौर्यकालीन स्थल बताना है जो भव्य नगर योजना इस बात का साक्षी है कि 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी ईसा पूर्व भव्य नगरी नगरों में शामिल रहा था। कौन सा था वो? कौन कौन से थे? तो एक तो विराटनगर हो जाएगा, एक मध्यमिका हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्थल के बारे में हमें क्या दे रखा है कि राजस्थान के वे स्थल बताइए जो गुप्त और गुप्तोत्तर काल में नगरीय वैभव के साक्षी रहे हैं। नगरीय वैभव के क्या रहे हैं? साक्षी रहे हैं। तो मेनाल राय, अमजेरा राय, डबोक राय, नोह राय, यानी सारे के सारे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, राजस्थान के शहर 9 वर्ग सिद्धांत में बसाया गया। कौन सा शहर 9 वर्ग सिद्धांत में बसाया गया है? तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा नगर? जयपुर। और इसके वास्तुकार कौन थे जयपुर नगर के? तो जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे प्यारे साथियों? वे थे विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य क्या हो जाएंगे? इसके वास्तुकार हो जाएंगे। और इसकी नींव कब रखी गई थी? 1727 में रखी गई थी। 1727 में रखी गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जयपुर नगर 1727 के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। और किसके द्वारा नींव रखी गई थी? ये नींव रखी गई थी दोस्तों किसके द्वारा? जगन्नाथ के द्वारा। तो जयपुर नगर 1727 की नगर किस नींव किसने रखी? तो जगन्नाथ सम्राट ने रखी। ऑप्शन नंबर ए इसका और ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 898, पृथ्वीराज विजय काव्य में कौन से शहर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? इंद्रपुरी से तुलना कौन से शहर की गई है? तो क्या रणथंभौर है? क्या नहीं? क्या नागौर है? नहीं। शाकंभरी नहीं। तो इसका राइट आंसर अजमेर हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय की तो किसने रचना की? पृथ्वीराज विजय की तो जयानक के द्वारा की गई थी। जयानक के द्वारा इसकी रचना की गई थी, जिसकी तुलना अजमेर की किससे की गई है? इंद्रपुरी से की गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलाशय सर नाम से प्रचलित जलाशय स्थित है, यानी सर लगाकर आगे होते हैं ना, जैसे बिद्दा सर, इस प्रकार सर लगते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सर लगाया जाता है। सर का मतलब ही क्या होता है? तालाब, यानी यहां पर जलाशय यानी जल होगा वहां पर, इसीलिए सर लगाया जाता है। तो बीकानेर जैसलमेर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अब यहां तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो थे प्यारे साथियों यहां पर हवेली स्थापत्य कला से, मंदिर स्थापत्य कला से, छतरिया स्थापत्य कला से, जल स्थापत्य कला से, और यहां पर आ जाएंगे हमारी दुर्ग स्थापत्य। और 900 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे और 995 नंबर क्वेश्चन तक क्या रहेंगे हमारे? ये रहेंगे दुर्ग के क्वेश्चन। किसके रहेंगे? दुर्ग के क्वेश्चन रहेंगे, जो हम 2 क्लासों में करने वाले हैं। लगभग 2 क्लासें हो जाएगी इतने क्वेश्चनों में। 2 क्लासों में करने की कोशिश करेंगे पूरी की पूरी। तो प्यारे साथियों आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? कमेंट करके जरूर बताना है कि क्लास कैसी लगी। क्या आप और भी इस प्रकार क्लास पाना चाहते हो तो भी कमेंट कर देना। क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद,
जय भारत।